हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू सरोज सर एकेडमी। माई सेल्फ सरोज कुमार। तो पहले जमती कि आपने समस्त जानते कि आमर आरंभ बैच को आम लॉन्च करूँ जोटा कि आपंकर कम्प्लीटली फ्री फाउंडेशन कोर्स रखी और ट्रिपल एसी अपकमिंग पीईओ एंड जेई एग्जाम ओके। सो आज क्लास वेरी वेरी इंपोर्टेंट कौन पे आज आम देखा इंडियन पॉलिटी क्लास 1 एंड ता सहित जिके है क्लास नंबर 10 ओके। अच्छा, तो पहले आपने करेन्ट अफेयर्स वरीड होती तो मुझे करेन्ट अफेयर्स मेगा सीरीज स्टार्ट कर जोटा कि आपंकर बर्तमान मु 2022 जनवरी मंथ रू नहीं स्टार्टिंग करी ओके। टोटाल आपंकर 24टा वीडियो आपको से अपलोड करा ऑलरेडी जनवरी मंथ पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत जल्दी आमर चैनल प्रोवाइड कर दिया ओके। एंड ता सहित जब आपने कौन भी क्लासेस पीडीएफ पाइबा चाहते तो आप आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करेंगे। आम टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ओके। तो यही आमर जो करंट अफेयर्स क्लासेस रिलेटेड इनफॉरमेशन ओके। सो डेफिनेटली आपने जाकि चेक करेंगे एंड श्योर क्लास रे जॉइन करेंगे। क्लास देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अच्छे आपंकर यूट्यूब रे ऑलरेडी क्लास 1 रिकॉर्डेड होगी आपको प्रोवाइड कर दिया ओके। एंड ता सहित जब आपने फर्स्ट टाइम आम चैनल को विजिट कर तो डेफिनेटली आम चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें ना। ता सहित जब वीडियो भल लगे तो वीडियो लाइक करदे और निजर फ्रेंड्स मान सहित वीडियो को शेयर करदे ठीक अच्छे। तो देन चलते और लेट नक आज क्लास को आम स्टार्ट करवा। देन देखा फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूसरी ओके। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कौन इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। ताले हम इंडिया रे सिंगल सिटीजनशिप जो कॉन्सेप्ट अच्छी ताको आम क्या एडप्ट करूँ इंग्लैंड यूएसए कनाडा फ्रांस। चलते पे आंसर देखा ताले कौटू एडप्ट कर ना आमर इंग्लैंड ठारू एडप्ट कराई ओके। एक्सप्लेनेशन कौन कला देखा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बॉरोड सच फीचर्स एज पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीकर जो स्पीकर करो इंट्रोडक्शन रहा एंड हिज रोल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप द रूल ऑफ लॉ प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग एटसेट्रा एटा सब आम कौटू आनी पे इंग्लैंड रू आनी ओके। तो इंग्लैंड रो कौन कौन जिन आसला पिले ना जो आमर स्पीकर तांकर रोल ता सहित सिंगल सिटीजनशिप किंबा रूल ऑफ लॉ आसला प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग कौ भाई भाव में लॉ बनवा तो यह सब जिनस आम बर कर पे इंग्लैंड ठार बर कर ओके। तेणुक ऑप्शन ए गला करेक्ट आंसर। देन जीवा देखा क्वेश्चन नंबर 2। सो सेकंड क्वेश्चन देखो कौन कौन ए फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय द। तेणुक फेडरल स्ट्रक्चर इंडिया रो कहा द्वारा पुट फॉरवर्ड करा एक्ट ऑफ 1909 एक्ट ऑफ 1919 एक्ट ऑफ 1935 कि एक्ट ऑफ 1947 ताले कहा द्वारा पिले करा यहाँ ना करेक्ट आंसर देखो तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर दैट इज एक्ट ऑफ 1935। एक्सप्लेनेशन देखा कौन कौन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द वॉल्यूमिनियस एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशनल एफोर्ट एट गवर्निंग ब्रिटिश इंडिया। तेणुक से ब्रिटिश इंडिया अंडर थे ना ब्रिटिश इंडिया थे आम इंडिपेंडेंट नथिले आर्टिकुलेट 3 मेजर गोल। तेणुक से कौन आसला पे 3टा मेजर गोल आसला कौन है ना एस्टाब्लिशिंग ए लूज फेडरल स्ट्रक्चर प्रथम है गोटे लूज फेडरल स्ट्रक्चर को एस्टाब्लिश करवा अचीविंग प्रोविजनल ऑटोनॉमी को एस्टाब्लिश करवा कि अचीव करवा एंड सेफ गार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट थ्रो सेपरेट इलेक्टोरेट। तेणुक पे वेरी इंपोर्टेंट यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट भी क्या द्वारा आसला एक्ट ऑफ 1935 रे आसला ओके। सो आमर जिते आम पे आपको एक्सप्लेनेशन करे तो ये गोटे प्लस पॉइंट कौन हो पे ना आम गोटे क्वेश्चन देखुचे एंड से गोटे क्वेश्चन रिलेटेड आमको आहरी एक्सट्रा 2-3टा क्वेश्चन ये मिल जाऊँगी कौटू ना एक्सप्लेनेशन पार्ट। सो दैट्स वाई आपको गोटे क्वेश्चन रु अधिक क्वेश्चन पाइबा चारिआडे बुलाया पड़ो ना ओके। आप गोटे जगह ही डिटेल एक्सप्लेनेशन सहित गोटे क्वेश्चन आंसर पाइले सहित ये आप 2 और 3टा क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाऊँगी ओके। देन चलतु जीवा देखा नेक्स्ट क्लास को एंड जब आपने बर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करूँ चैनल को ओके। देन देखा क्वेश्चन नंबर 3 द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो यहाँ आम समस्त जाचु ड्राफ्टिंग के कंप्लीट होता 26 नवेम्बर 1949 ऑप्शन 3 ओके। तो 26 नवेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से आम मानि था ओके पे मन रखिए ताले करेक्ट आंसर कौटा पे ना ऑप्शन 3 देखो ऑप्शन 3 होगा आम करेक्ट आंसर जोटा गला 26 नवेम्बर 1949 एंड प्रत्येक वर्ष 26 नवेम्बर को आम कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से मानि था मन रखिए पे कौ डे हिसाब से मानि था ना कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से आम मानि था बुझला पे कौ डे कॉन्स्टिट्यूशन डे हिसाब से मानि था। एक्सप्लेनेशन कौन कौन ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड सबमिटेड टू द असेंबली ऑन 4 नवेम्बर 1947। 4 नवेम्बर 1947 ने दिया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड एंड ओवर 2000 अमेंडमेंट। तो 2000टा अमेंडमेंट पर जाकि
ताको एंड 2000 अमेंडमेंट ता सहित 2 वर्ष पर जाकि फाइनालाइज करागला एंड फाइनल 26 नवेम्बर रे फाइनाली आमर एटा कोन हला ना रिलीज हेतिला। ओके जीवा देखिया वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 देखो कौन कहूँ हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोले वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके तो चलते देखिए करेक्ट आंसर कौन हम यार ताले यार करेक्ट आंसर जस्ट ए मिनट पिले सॉरी तो 4 क्वेश्चन नंबर 4 जब आम आंसर देखा ताले क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर पिले किए ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके द फर्स्ट टेम्पररी 2-day प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये मन रखु पे देखो ताले किए हेले ना परमानेंट प्रेसिडेंट तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके बाकी 2 दिन 2 डे 2 दिन किसी टाइम क्वेश्चन असेंबली प्रेसिडेंट क्या कराइला ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर को करा जाइथिला। ओके अच्छा देन लेट राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताको परे मीन्स सच्चिदानंद सिन्हा सर को परे तापर किए गले ना आमर राजेंद्र प्रसाद सर ताको अपॉइंट कर दिया गला प्रेसिडेंट हिसाब रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो क्लियर हला पिले। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखो कौन कहूँ पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इन द कॉन्स्टिट्यूएंट फिगर्स इन तो करे पब्लिक ऑर्डर एटा कौ माने कॉन्स्टिट्यूशन कौ फिगर अंडर जाउची यूनियन लिस्ट रे स्टेट लिस्ट रे कंकरेंट लिस्ट रे किंबा रेसिडुअरी पावर्स भितर जाउची। ओके तेणुक देखा कौन हम यार आंसर पिले ना कौटी जाऊँगी सर जाऊँगी यहाँ आम स्टेट लिस्ट। ओके पब्लिक ऑर्डर एज एन आइटम इज ए कॉन्स्टिट्यूशन फिगर इन द स्टेट लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौ शेड्यूल पिले गला ना सर 7th शेड्यूल अंडर ये जाऊँगी बुझेगा पिले 7th शेड्यूल अंडर रे गला। देन देखा क्वेश्चन नंबर 6। ओके देखो 6 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा तो ये भितर कौ स्टेट पाखे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट अच्छी आमर लोकसभा। ओके महाराष्ट्र राजस्थान तमिलनाडु वेस्ट बेंगल चलतु आंसर देखा करेक्ट आंसर पिले यार कौन है ना सर करेक्ट आंसर है केते ना सर महाराष्ट्र ताले ऑप्शन 1 ला करेक्ट महाराष्ट्र इज 48 सीट एमंग ऑल दीज स्टेट। ओके सो सब स्टेट मान भितर 48 टा एक्स्ट्रा सीट अच्छी क्या पाखे ना महाराष्ट्र पाखे। ओके देन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो 7 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस ड्राफ्टिंग कमिटी तेणुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमिटी था तार फर्स्ट चेयरमैन किए थे आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट देखते बर्तमान देखा कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमिटी था तार चेयरमैन ये भितर किए थे ये भी कैन पिले वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणुक BL मित्तर माधव राव डॉक्टर BR आंबेडकर टी कृष्णमाचारी तो किए थे पिले देखा करेक्ट आंसर कौन है पिले डॉक्टर BR आंबेडकर किए होचंती ना डॉक्टर BR आंबेडकर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर डायरकी एट द सेंटर तो पिले देखो ये क्वेश्चन आउट मिलगला ना डायरकी आमको कौ एक्ट रू मिलता ना इंडियन एक्ट 1935। ओके तो इंडियन एक्ट 1935 आमको डायरकी कॉन्सेप्ट मिलता अंडर दिस एक्ट द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर वाज वेस्टेड इन द गवर्नर। ओके एंड अकॉर्डिंगली सब माने जो टोटल अथॉरिटी पावरटा क्या अंडर को आसाला गवर्नर अंडर को पलि आसाला। ओके देन देखा क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो 8 नंबर कौन कहूँ इन व्हिच ईयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग तो कौ वर्ष कौ ईयर रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा फंक्शन करवा आरंभ कला 45 46 47 48। ओके तो देखा पिले कौ ईयर रे हेतला फंक्शनिंग करवा केबेला पिले 1947 रेला केबेला पिले 1947 ऑन August 29 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR आंबेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया तेणुक केबे हेतला पिले एटा ना 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 बाय द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR आंबेडकर गोटे कौन कराला ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनवाई अपॉइंट करागला एंड ताप ड्राफ्टिंग कमिटी रो सेटअप करा जायतिला। क्लियर है पिले देन जीवा देखा आप देखो गोटे कॉन्सेप्ट रू ढेर सारा क्वेश्चन हमको मिलूँ। क्वेश्चन नंबर 9 वेयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इकोनॉमिक जस्टिस हैज बीन प्रोवाइडेड एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव तो इकोनॉमिक जस्टिस टाकू ए भितर कौटी रखा गोटे ऑब्जेक्टिव हिसाब से ग्रहण कराई मेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट कि फंडामेंटल राइट्स एंड अच्छा ये टी प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छे आम यार आंसर देखीदे डायरेक्टली। ओके तो यहाँ कौन कौन है पे ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सो आंसर पिले हम आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ताले कौन कहला द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एन एमालगम ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट एम्ब्रेसिंग द लाइफ ऑफ द नेशन एंड इंक्लूड
principles which are generally statements of social policy, principles of administrative policy, socio-economic right, and a statement of the international policy of the country. इनको देखो एका सारे बहुत जिन कहला गोटे गोटे कर बुझा तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर कौन लिखाई बोले ये है गोटे एमालगम ऑफ डाइवर्स सब्जेक्ट ओके तो एठी या अंडर कौन कौन अच्छे ना सोशल पॉलिसी सब रहा प्रिंसिपल्स रहा ओके स्टेटमेंट रहा जोटि कि आमर पॉलिसी रोचे कंट्री जो पॉलिसी गुड़ाक रहा सब सोशियो इकोनॉमिक राइट्स गुड़ाक सब रहा केते केते आर्टिकल आर्टिकल 41 to 43A एंड आर्टिकल 48 specifically target the working section of the nation and provide for the betterment of the workers and their living conditions okay सो वर्कर मानकर बेटरमेंट एंड तांकर कौन लिविंग कंडीशंस को बेटर करने केते आर्टिकल 41 to 43A एंड आर्टिकल केते पिले 48 स्पेसिफिकली टार्गेट करुचे आमर कौन ना नेशन रो डेवलपमेंट करने कि नेशन को ग्रो करने ओके ये गला तापर देखिया पिले आमर आज लास्ट क्वेश्चन तो देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहूँ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनुमरेटेड एज ए राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो ये कोटे गोटे राइट नुह पॉलिटिकल एंड सोशल राइट एजुकेशनल राइट इकोनॉमिक राइट राइट टू रिलीजन तो देखिए पिले ताले आंसर आम समस्त जानिछु कोटा हला पिले इकोनॉमिक राइट इट इज ऑप्शन 3 पॉलिटिकल ग्रुप हैव डिमांडेड दैट द राइट टू वर्क द राइट टू इकोनॉमिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज and similar right be enriched as constitutional guarantees to address issues of poverty and economic insecurity through these provisions have been enshrined in the directive principle of the state policies okay तो एटा गोटे डिमांड थिला करिया पे बट फाइनली हमर एटा इकोनॉमिक राइटटा रखा जाय नाही पचार ना से कोटा नाही बोली तो कोटा नाही प्ले इकोनॉमिक राइटटा हमर या अंडर नाही ओके सो एटा थिले पिला हमर लास्ट क्वेश्चन एंड मो या सहित आशा करछि कि आपन मन को आज क्लास बहुत भल लागिथिबो तो क्लास केमती कोन लागिला मते डेफिनेटली आपन माने कमेंट सेक्शन में जणाइबे एंड ता सहित आपन हम क्लास रो पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप रो पाई परिबे तार लिंक आपन को वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाई छै तो ठीक अछि देन पहिले आज क्लास को हम एठी एंड करबा देन अगेन देखाबो आपन सहित मोर नेक्स्ट क्लास रे सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।